अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वाले के लिए नरकीय जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे पितित कुल के पुरखे पितित लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तात्पर्य सकाम कर्म करने के विधि विधाओं के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान देना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने के साथ ही पर पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विधि प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उसमें से कुछ को सकूल शरीर प्राप्त हो सकने के कारण उन्हें प्रत्येक के रूप में सुरक्षित शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उसका प्रेत योनि या फिर अन्य प्रकार के दुख वगैरह कम हो जाते हैं। जीवन से उद्धारण होता है, जीवन उनका उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल्य परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भगवान जी ने कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद नंदन के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गरिमा पूर्वक चलता है, बहुत देवताओं मुनियों सामान्य जीव स्वजनों मनुष्य या फिर पितरों के प्रति अपने कार्य या फिर ऋषि मुनि या फिर मुक्त हो जाता है, ऋषि मुक्त हो जाता है यानी ऋण मुक्त हो जाता है। वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दयातिव्य उन्हें अपने पूरे हो जाते हैं और श्री भगवान जी की सेवा करने से उनके पूरे के पूरे दायित्व सारे के सारे दायित्व जितने भी उनके कर्तव्य होते हैं वो पूरे हो जाते हैं दायित्व। और जो कुछ लोग परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उसके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य संतान धर्म या फिर वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चरणों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारविक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष के प्राप्त कर सके। अतः समाज के अतुरदायी नायकों द्वारा संतान धर्म परंपरा के विख्यान से उस समाज के अस्वस्थता फैली रहती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जो प्रजापालक श्री कृष्ण मैं गुरु परंपरा में सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य अर्जुन अपने तर्कों को अपनी निजी अद्भुत पर आधारित करके आचार्य जी से सुन रहा है और पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता से के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान नहीं पहुंच सकता और नहीं भी किसी को भी और को पूर्ण समझ आ सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक परिधि के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रयासित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का आवश्यक उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मृत्यु निश्चय रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टीय जीवन बिताना होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब घन्य पाप करने के लिए उद्युक्त हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप माँ वैद्य जैसे पाप कर्मों में प्रतीत हो सकता है।
विश्व के इतिहास में ऐसा अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वे ऐसे कार्य करने से बचने का प्रयत्न कर रहा है बार बार। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे हाथ रणभूमि में प्रतिरोध न करने को मारे तो मैं यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं करना जाएगा और नहीं किया जाएगा। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया था कि शत्रु भले ही किसी भी विषय अवस्था में क्यों न हो उसे आक्रमण कर देंगे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस विशेष अवस्था में उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयालुता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोकशब्द चिंतन से रथ के सामने आसमान पर बैठ गया है। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक में इतना डूबा हुआ था, इतना संपन्न हो उठा कि अपना धनुष बाण और एक और रखकर रथ के सामने आसमान पर पुनः बैठ गया, अपने रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा करता रहता है, अध्यात्म प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य नारायण का